सभी लोग उपस्थित थे महाराज। कथा कहाँ हो रही थी परीक्षित जी? जय हो। सुपावन में कथा श्रवण कराई जा रही थी। राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। ये तो प्रसंग चल रहा था। महाभारत की मंगलमयी कथा आप सभी को श्रवण कराए। राजा परीक्षित आज भैया अपने राज्य में रह रहे हैं। साधारण राजा नहीं है। इनके जैसा राजा तो ना तो पृथ्वी पर कोई हुआ है और ना ही होगा। ऋषि मुनियों का प्रश्न है। ऋषि मुनियों ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ। हे भगवान, मैंने सुना है राजा परीक्षित को 7 दिनों का श्राप लगा है। क्या ये सत्य बात है? कहा हाँ महाराज, ये सत्य बात है। तो कहा हे प्रभु, मुझे इनके विषय में दर्शाओ। कहा सुनो, आज राजा परीक्षित भैया अपने राज्य में रह रहे हैं। हेलो, शिष्य कहा ए भगवान, राजा परीक्षित को 7 दिनों का श्राप लगा। राजा परीक्षित भैया अपने राज्य में रह रहे हैं। एक दिन की बात है, परीक्षित जी के मन में विचार आया, अरे बहुत समय व्यतीत हो गया है, मुझे अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए। मेरे राज्य में कौन सुखी है और कौन दुखी है? किसी को कोई दुख तो नहीं है, अरे किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। मेरे राज्य में किसी पर कोई आपत्ति तो नहीं आई है, क्योंकि कहा गया जिस राज्य में राजा के होते हुए अगर प्रजा दुखी हो जाए तो राजा महाराज नरक का गामी होता है। वो राजा को नरक में स्थान प्राप्त होता है। कि कहा भी गया है कि जासु राज हित प्रजा दुखारी, असोनप आवासे नरक अधिकार। जासु राज हित प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में अगर मैया प्रजा दुखी है तो राजा नरक का गामी होगा, उसको नरक में ही स्थान मिलेगा। आज जैसे इतनी बात है, पल भर नहीं लगा महाराज पूछना प्रारंभ कर दिया। राजा परीक्षित ने भेजा, कहा जाओ जाकर के मेरे राज्य में भ्रमण करके आओ। सुंदर रथ को तैयार कराया गया। कहा मैं स्वयं चलूंगा। रथ में बैठकर चल पड़े भैया राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए। एकदा धनुर्यारुध्यम विचरणमो मृगयासिने, मृगानो नुगतां श्रान्ता श्रुति स्त्राश्रितो भृशं। का सुनो महाराज, एक बार अर्थात एक बार राजा परीक्षित भैया एक बार अपने राज्य में पहुंचे जाकर। आज जैसे ही पहुंचे जाके महाराज अपने राज्य में पहुंच गए। अब पहुंचने के पश्चात पूरे राज्य में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। कलयुग का आगमन हुआ है, द्वापर का गमन हो गया। राजा परीक्षित ने क्या देखा? राज्य में भ्रमण करने चले तो देखा गाय खड़ी हुई है महाराज, और उस गाय के किसी ने 3 चरणों को काट दिया। गाय एक चरण में खड़ी हुई है। राजा परीक्षित ने देखा, अरे एक चरण में गौ खड़ी है। गौ के पास पहुंची, कहा मैया प्रणाम। कहा आयुष्मान भव। राजा परीक्षित बोले, ए गौ मां
तुम्हें ये कष्ट किसने दिया है? जैसे ही पूछा, राजा परीक्षित के पूछते ही गाय बोली, राजन मैं ये पाप किसके सिर पर ला लूं? मां होना, संतान कितना भी दुख दे, कष्ट दे, आपत्ति विपत्ति है, तमाम कष्ट दे डाले, पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। राजा ने मैया कुछ नहीं कहा। राजा कहने लगे, मां मुझे बताओ तो मैया कुछ न बोली। कहा, राजन मैं किसे दोषी ठहराऊं? अरे 3 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हुए। सतयुग में सत्य चला गया, मेरा सत्य रूपी चरण कट गया, क्योंकि सत्य लोगों ने सतयुग किया, सत्य भी चला गया, झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। त्रेता में तप चला गया, तप रूपी चरण भी कट गया। द्वापर में पवित्रता चली गई, पवित्रता रूपी चरण भी कट गया। साउंड ऑपरेटर, पवित्रता भी चली गई। द्वापर में सिर्फ एक चरण बचा है मेरा, वो कौन सा है? वो है दान। दान के सहारे ये पृथ्वी टिकी हुई है, और जिस दिन इस पृथ्वी से दान, दया, धर्म समाप्त हो गया ना, तो ये पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी। प्यारी माता, प्यारी गौ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि संसार में 3 ही ऐसे हैं जिनको जो दे दो सो स्वीकार है। परीक्षित जी, पहले कौन? पहली है गंगा मैया। गंगा में जो कुछ डाले आओ सब स्वीकार है। कभी मना करती है मैया? बताइए, बोलते नहीं हमारा है। कभी गंगा मैया कहती हमें जे न डालो? भैया जी मना करती है। ये तो हम और आप कहते हैं ये सामान न डालो, ये न डालो, फूल न डालो, पत्ती न डालो, पौधे, लेकिन गंगा मैया कभी नहीं कहती मुझ में ये न डालो। वो जीते जी भी तार रही है, मरने के बाद भी तार रही है। गंगा मैया कभी नहीं कहती। कहा महाराज सुनो, दूसरी है कौन? गाय माता, गौ। जो दे दो वो स्वीकार, जो खिला दो वो खा ले, जैसा दे दो पा लेंगी। चाहे कड़वा खिलाओ, चाहे मीठा खिलाओ, हरा खिलाओ, लाल, पीला, सफेद, कैसा भी खिलाओ, लेकिन दूध सफेद ही देंगी और मीठा देंगी। सही बात है महाराज? ऐसा तो नहीं कि हरा चारा खिलाओ तो हरा दूध देने लगे, ऐसा तो नहीं है। दूध मीठा ही देंगी, ये नहीं कड़वा खिलाए तो कड़वा दूध देने लगे ना। कैसा भी दो दूध मीठा ही देंगी, वो है गौ माता। तीसरे हैं कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण को कुछ भी दान में दे दो स्वीकार है, अगर संतुष्टि ब्राह्मण है। आज जैसे ही देखा, पल भर नहीं लगा, राजा ने कहा जाओ गौ को ले जाओ, इनकी सेवा करो जा करके। सभी ले करके पहुंचे मैया, और जा करके गौ की आज सेवा करने लगे। राजा और आगे बढ़े, देखा गया एक काल रूपी मनुष्य एक बैल को मार रहा है। राजा ने पूछा कौन हो, और इसे तुम बैल को क्यों मार रहे हो? राजा ने जैसे ही पूछा कौन हो, क्यों मार रहे हो? काल रूपी मनुष्य बैल को, धर्म रूपी बैल को पीट रहा है। राजा ने पूछा कौन हो, क्यों मार रहे हो? कि एक काल पीटता था उसको, और फिर भी वो कुछ न बोलता था। एक काल पीटता, पास में जाकर राजा ने उससे प्रथम की परिचित पहुंच जाएगा। साउंड ऑपरेटर भगवान के दरबार में उपस्थित हो।
आज महाराज पहुंच गए जाकर। राजा परीक्षित ने पूछना प्रारंभ कर दिया, कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। और जैसे ही पूछना प्रारंभ किया, वो काल रूपी मनुष्य कहने लगा, राजन तुम कौन हो जो मुझसे आज्ञा दे करके पूछ रहे हो मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, मुझे बता, मैं चक्रवर्ती सम्राट का राजा राजा परीक्षित हूँ। जैसे सुना, आज ये काल रूपी मनुष्य हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। राजन मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जैसे ही मैया पूछना प्रारंभ किया राजा ने, ये बताओ तुम इस बैल को क्यों दंड दे रहे हो। राजा के पूछते काल रूपी मनुष्य कहने लगा, राजन मेरे पास संसार में दूसरा कोई कार्य नहीं था, इसलिए मैं इसे दंड दे रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। कहा, मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। मैं किसी को शांति से बैठने नहीं देता, ये कलयुग का स्वभाव है। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा तुम्हें किसने अधिकार दिया है मेरे राज्य में सभी को दुख देने का। जैसे इतनी बात कही, कलयुग कहने लगा, महाराज मेरे पास कोई कार्य नहीं है। राजा परीक्षित बोले, चले जाओ मेरे साम्राज्य से कहीं दूर, मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, राजन आप तो चक्रवर्ती सम्राट के राजा हो, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। जैसे इतनी बात कही, राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, जाओ तो मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ। कहा, कहां पर चला जाऊं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए, 4 स्थान दिए, ध्यान दीजिएगा प्यारी माता। कौन से कि ध्रुतम पान में, मदिरा पान में, नारी संग में चहीन सा, महाधना निवंसांसी, दद्यो हरात्मनं खगः, दद्यो हरात्मनं खगः। कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन से 4 स्थान में कलयुग का वास है, ध्यान दीजिएगा प्यारी माताओं, ये हम नहीं कह रहे। सूत जी महाराज वेद व्यास जी ने लिखा, ध्रुतम पानम मदिरा पानम नारी संगम चाहिंसा। कलयुग का 4 जगह वास होता है। ध्रुतम पानम, जिस घर में जुए से जीता हुआ धन आता है उस घर में कलयुग का वास पहला स्थान। ध्रुतम पानम, जिस घर में कलयुग से जीत अर्थात जुए से जीता हुआ धन आएगा उस घर में कलयुग का वास होगा। दूसरा मदिरा पानम, जिस घर में मदिरा का पान होगा, जहां पर मदिरा का पान होगा उस घर में कलयुग का वास होगा। नारी संगम, जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं पर देवियों को माँ और बहन के स्वरूप नहीं देखते हैं उस घर में कलयुग का वास होगा। परिचित जी। चौथा स्थान हिंसा, जो हिंसा करते हैं, जो मुख से बोल नहीं पाते हैं, उन जीवों को ताड़ना देते हैं, मारते हैं, काटते हैं, उनको नहीं छोड़ते, उनके घर में कलयुग का वास होगा। महाधनानि संसांसी अध्यात्मं लोक कलह प्रिया। एक बात ध्यान रखिएगा भैया प्यारी माताओं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में लेख आया उन स्थानों पर जिस घर में चारों में से एक कार्य होंगे उस घर में 24 घंटे में एक बार कलह जरूर हो। सत्य बात है। चौबीस घंटे में एक बार कलह जरूर होगी महाराज। जय गुरु गोविंद भगवान की।
घर में मैया 24 घंटे में एक बार कलह जरूर होगी। जिस घर में जुए से जीता हुआ धन होगा, मदिरा का पान होगा, ये बात सत्य है। ना हो अगर कहीं ऐसा होता हो तो देखिएगा कलह जरूर होगी। नहीं कुछ हो तो शायद पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, पड़ोसी से ना हो तो पति पत्नी में आपस में हो जाए, उनमें ना हो तो बच्चों में हो जाए, लेकिन हो जरूर। ये बात 100% है, कलह जरूर होगी उस घर में। आज जैसे ही देखा महाराज कलयुग गया, राजा परीक्षित के राज्य में, पूरे राज्य में भ्रमण कराया, लेकिन एक भी स्थान ना मिले। राजा परीक्षित के पास कलयुग लौट गया। राजन प्रणाम, आयुष्मान भव। क्या हुआ राजन? मैंने आपके पूरे राज्य में भ्रमण किया, लेकिन आपके राज्य में कहीं पर चारों में से एक भी स्थान नहीं। धन्य है राजा परीक्षित, कलयुग के आगमन की बात भैया। धन्य है राजा परीक्षित जिनके राज्य में एक भी स्थान नहीं है। अब आज के समय में महाराज जहां भी जाओ ये स्थान सबसे पहले मिलेंगे। एक बात धर्म का स्थान ना मिले, लेकिन ध्रुतम पानम मदिरा पानम जरूर मिले। इसमें तो कोई कटाच ही नहीं है, ये स्थान जरूर होंगे आज के समय पर। परीक्षित के राज्य में एक भी स्थान नहीं। आज जैसे देखा कलयुग ने कहा महाराज अब मैं कहाँ जाऊं? राजा परीक्षित ने सोचा अब इसे कौन सा स्थान दूं? तो राजा परीक्षित ने कलयुग को पुनः दूसरा स्थान दे दिया। हे कलयुग, मैं तुम्हें एक स्थान और देता हूँ। कहा कौन सा? कि जिस जगह में गुरु का मान रहे, और जिस जगह नारी का ध्यान रहे, जिस जगह जिस जगह स्वर्ण की क्रांति रहे, वहाँ तुझे पास स्थान मिले। जिस जगह स्वर्ण की क्रांति रहे, वहाँ तुझे आज जैसे देखा का सुनो, जिस जगह में गुरु का मान रहे, कलयुग को दूसरा स्थान दिया राजा परीक्षित। जहां पर लोग गुरु दीक्षा तो ले लेते हो, लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु जी का सम्मान ना करते हो। हे कलयुग, जाओ उस घर में तुम्हारा वास हो जाए। देखिए गुरु बनाना तो साथ है, लेकिन गुरु जी का गुरु दीक्षा लेने के बाद सम्मान करना भी साथ। अर्थात अगर घर आंगन में गुरुदेव उपस्थित हो तो उनका साथ सम्मान करो, उनकी दोनों अंगूठों को स्पर्श करो। ये नहीं, गुरु प्रणाम करने का भी एक नियम होता है। अगर किसी को प्रणाम करो तो प्रणाम का एक नियम होता है, उनके दोनों पैरों के अंगूठों को छू करके प्रणाम करो तब उसका, क्योंकि प्यारे अंगूठी का मस्तक का तार एक होता है। जब ब्रह्म को आप चरणों को स्पर्श करोगे तो ब्रह्म हृदय से आवाज आएगी, आशीर्वाद ब्रह्म के द्वारा प्राप्त हो। इसलिए अंगूठों को स्पर्श करना चाहिए। लेकिन आज के समय में भैया मनुष्य झुकना नहीं चाहता। सही बात है, अंगूठे स्पर्श नहीं करेगा, अंगूठे की जगह क्या छुएगा? गांठी छुएगा। काहे गले महाराज, कितनी जल्दी तुम्हारी गांठी फूटेगी, तुम्हारी गद्दी हमें। जय जय, ऐसा समय आ गया। गुरु का मान न हो, जिस जगह नारी का ध्यान रहे, जहां पर लोग गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, इसके पश्चात गुरु का सम्मान नहीं करते। दूसरी बात, जिस जगह ना हरि का ध्यान रहे, अर्थात जिस घर में ठाकुर जी की रोज पूजा ना हो, कलयुग को स्थान दिया गया भैया जी। जिस घर में रोज ठाकुर जी की पूजा ना होती हो, जिस घर में लड्डू गोपाल तो हो, ठाकुर जी महाराज हो, लेकिन नित्य प्रति उनका स्नान पूजन ना होता हो, उस घर में भी कलयुग का वास हो जाए। और सही बात है महाराज भैया, ऐसे भी बहुत से घर हुए शायद 6-6 महीना स्नान की बात छोड़े हो, अगर धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाई दिए, धूप बत्ती की राखी भगवान के ऊपर पड़ी हुए। आपकी बात नहीं कह रहे ना, वो हम अकबरपुर गए थे, उनकी बात बता रहे।
जय हो महाराज। लेकिन सत्य बात है प्यारे, अगर बहुत से ऐसे भी घर होंगे भैया जिन घरों में धूप बत्ती पड़ी हो, ठाकुर जी के स्नान की बात छोड़ो, राख ही पड़ी हुई है भगवान पे, और राख की बात छोड़ो, अगर कभी शरीर में कोई रोग आ जाए तो डॉक्टर खिल जाए दवाई ले, डॉक्टर साहब दवाई दे दियो, और डॉक्टर खिल से दवाई लेके आइए, वही भगवान की बात धर दी महाराज, पहले थोड़ी तुम खाए ले, बाद हम खाए रखना कहूँ दूसरी जगह ना। जय अर्थात कलयुग को दूसरा स्थान दिया। जिस घर में ठाकुर जी की रोज पूजा न होती है उस घर में तुम्हारा वास हो जाए, कलयुग को दूसरा स्थान मिला। जिस जगह न गुरु का मान रहे, और जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, एक कलयुग जिस जगह न स्वर्ण की क्रांति है, जिस जगह पर स्वर्ण की क्रांति हो, सोने की वजह से लड़ाई होती हो, सोना महाराज रात वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना है, और रात वाला भी सोना से सोना है। सोने की वजह से लड़ाई होती हो, और सोना बहुत खराब होता है, सोना पाना खराब होता है, सोना जाना खराब, खोए जाए तो अशुभ, पाए जाओ तो अशुभ। सोना पाना खराब है, सोना जाना खराब है, ज्यादा सोना भी खराब होता है, तीनों प्रकार से खराब है। तो नए मानो तो 200-400 ग्राम पहने के पूरा कानपुर घूमे। जय जय महाराज। और कहा आज भैया कलयुग से कहा जाओ उन स्थानों में तुम्हारा वास हो जाए। कलयुग ने सोचा एक ना एक दिन राजा परीक्षित सोना धारण करेंगे, सबसे पहले मैं इन पर ही सवार हो जाऊंगा। आज तो पल भर नहीं लगा, समय व्यतीत हुआ, कलयुग ने सोने पे वास कर लिया जाए। एक दिन राजा परीक्षित ने अपने बाबा पर बाबा के समय का एक संदूक खोला, उसमें देखा गया जरासंध से एक सोने का मुकुट रत्न जड़ित भीम छीन करके लाए थे, ला करके संदूक में रखा था। पल भर नहीं लगा, उस मुकुट को निकाला और निकाल करके वो मुकुट